आपको मालूम है ये कौन है? बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ये कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका बेटा हूँ। ये अलग सी बात है कि लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जो कुछ सीखता है वो अपने बाप से ही सीखता है। वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फख्र है, इस बात पे फख्र है कि मैंने अपने बाप से बहुत कुछ सीखा है। क्या सुभान अल्लाह। और ये उस्ताद ग्रामी वक़ार आली मर्तबत हज़रत हलीम साहब की नवाज़िशात हैं, ये उनकी मेहरबानियाँ हैं, ये उनकी करम नवाजियाँ हैं जो आज मैं इस मकाम पे हूँ। क्या बात। अगर हलीम हाजिम न होते तो असद इकबाल भी ना होता। क्या बात। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि आज मेरे अंदर जो कुछ भी खूबियाँ हैं सरकार आला हज़रत के फैज़ान से हज़रत हलीम हाजिम साहब की इनायत करदा है। बेशक उनकी इनायतें हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, उनकी नवाजिशें हैं। अब एक बात आप हज़रात के दरमियान कहकर आगे बढ़ना चाहूँगा कि एक बात याद रखें, हवाएं बहुत आएंगी, तूफान जी आएंगे, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता जो होता है ना बहुत मजबूत होता है। क्या बात है। वाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत ये याद रखें। और जहाँ तक मैं पैगाम पहुँचा रहा हूँ वहाँ पहुँच रहा है। ये बात याद रखा जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत हलीम साहब को अपना सरपरस्त मानता हूँ, जानता हूँ, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक जिंदगी बाकी रहेगी तब तक इनको अपना सरपरस्त मानता रहूँगा, इनको अपना अजीज रखे रहूँगा, और जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी इनका मैं एहसानमंद रहूँगा। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर बाप की दुआ बेटे को लग जाए तो बेटा अगर जर्रा है तो वो आफताब बन जाता है। क्या बात। वाह। बस और कुछ नहीं। बाप की एक दुआ एक बेटे के लिए बहुत कारामत साबित होती है, बहुत कामयाबी की जमानत होती है उसके लिए। तो मैं यहाँ से जो पैगाम देना चाह रहा था वो पैगाम पहुँच रहा है, और अल्लाह का फजल है ये मेरे सरकार आला हज़रत का फैज़ान है, सरकार ताजुल शरिया का फैज़ान है कि मुझे ऐसे करीम उस्ताद मिले। जी ये अल्लाह का एहसान है, करम है आला हज़रत का। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। जोर से आमीन कह दें। आमीन। उसको बुलाइए। मैं तो बस इतना कहूँगा कि आप उनको बुलाइए जो वाकई में बुलाने के लायक है। वाह। बेशक। और हज़रत ने जो हुक्म फरमाया, जो खिताब में जो बातें कही हज़रत ने, उस हवाले से भी आपको और फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम किसके दामन से वाबस्ता हों, किससे जुड़े। और बिलखुसूस हज़रत ने ये बात कही कि कम से कम इतना ज़रूर देख लें कि वो मसलक आला हज़रत वाला। बेशक। दौरे हाजिर में अल्लाह करीम हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह तबारक तआला हमें ऐसे आलिम दीन की तकलीद और ऐसे आलिम दीन के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो वाकई में हमें मसलक आला हज़रत पे चलाने वाली ज़ात है। अल्लाह तबारक तआला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपने देखा कि इनके शागिर्दों में एक से एक नाम इस वक्त मौजूद हैं।
एक तरफ आप हजरात देख रहे हैं महबे ग्रामी बरादर ग्रामी वकार हजरत अल्लामा मौलाना मिसबाह नूरी साहब क़िबला, जो कि हजरत से बहुत करीब हैं और हजरत से फैज़ हासिल करते रहते हैं। उसी तरह से गुलाम गौस साहब क़िबला और कमरुद्दीन साहिल साहब क़िबला, जनाब इजहार अशरफ साहब क़िबला, ये तमाम अहबाब हजरत से फैज़ याफ्ता है और ये अल्लाह का फज़ल है कि हजरत बहुत कम किसी को अपने करीब करते हैं और जिनको करीब कर लेते हैं फिर दूर जाने नहीं। क्या वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक ज़माने से मैं भी नाते पाक पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ एक ज़माने से, लेकिन मैं लोगों को यही बताता हूँ कि अगर तकरीर सुनना हो, इल्मी गुफ्तगू सुनने की अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो इस ऐसी जात को बुलाया गया। बेशक बेशक वाह। आज हज़रत की जो गुफ्तगू हुई है काफ़ी ज़माने के बाद ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिली। क्यों चाहे कि नहीं? बेशक बेशक। देखिए मेरे उस्ताद ग्रामी हलीम साहब भी इस बात की तायीद फरमा रहे हैं। जी अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे लोगों का साथ हासिल है, ऐसे लोगों की सोहबत हासिल है। अल्लाह फजल फरमाए अपने हबीब के सदक़े में और अल्लाह ताला इनका साया हम तमामी लोगों पर तादेर कायम दायम रखे। आमीन आमीन। अब पढ़ना तो सब हो ही गया, नाज़िर साहब ने पढ़ दिया, शोला शबनम भाई ने पढ़ दिया, बचा कुछ नहीं है। अब रात में सहरी का टाइम हो गया, चलिए सहरी कर लिया जाए। मुकम्मल आप ही बचे हैं। तो अब सहरी के वक्त में जगाने वाले लोग आते हैं तो मैं जगाने के लिए आ गया हूँ। बस आइए इस कारवान मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश है तमामी हज़रात की खिदमत में मोहब्बत में कि अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा